उठ बाहर, शहरी का टाइम हुआ। उठ बेटा, शहरी का टाइम हुआ। देखो ये दलिंदर है, उठ रे, रोजा लगा के नहीं, शहरी का टाइम हुआ। देखो ये उड़ता क्या, पानी लगा को उड़न दे, बस शहरी आज उठ बटना। जी जी हाजी उठो जी, पहले शहरी आ जाए। टाइम हुआ देखो, उठो जल्दी मेरा शानदार बच्चा। वाह 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 भाई, देख यहाँ ब्लश कर रहा सो कहीं को रे, इतनी बड़ी स्माइल है। पेरिज क्या स्टोरी सुनाया सो अब मैं, बस बस ज्यादा हंस को जलो नको हम ना, इंशाल्लाह आता हमारी लाइफ में भी ये दिन। तू घसीट के तमाचा तेरे मारू चीक पे, 4 उंगलियां छपेगी तू भी नाचेगा इस नजरे चाहतों पे, हाथों में तकदीरें क्यों लाई तोहफे, ये जलने वाले रहते साइडों के। So hey guys, assalamu alaikum. This is Anzal the Fedar and you are watching Dreamers Comedy Vines, the Anzal the Fedar Show, episode number 24. तो कैसे है सब जने? डायरेक्ट 1 साल के बाद फिर रमजान को हाजिर हुआ मैं रमजान का वीडियो लेको। मुझे मालूम है तुम्हें सब जने मुझे याद कर रहे थे, ख्वाब में आ रहे थे, तुम्हें मालूम क्या, उसके वास्ते फिर मैं वीडियो बनाने का सोचा और ये वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद कोशिश करता हूँ और वीडियोस बनाने की बोले को तुम्हें ज़रा बिजी हुए सो है मेरे बिजनेस को लेकर, तो टाइम नहीं मिल रहा, इसके वास्ते हमारे वीडियोस नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। और दिखा कि नहीं सब कुछ चांद नहीं, मैं तुम्हारे चांद की बात नहीं कर रहा, रमजान के चांद की बात कर रहा हूँ। तुम्हारा चांद क्या बरस के 12 महीने चमकते रहता है, मालूम है मुझे। एक बार ग्रहण लगेंगे रुको, मालूम पड़ता तुमना भी। ये रमजान में सब के लाइफ में एक अलग ही स्टोरी चलते रहती है। सिंगल के लाइफ में कुछ अलग चलते रहता, कपल के लाइफ में कुछ अलग चलते रहता, और जिसकी शादी हुई उनके लाइफ में कुछ अलग चलते रहता। सिंगल रेस वाला का रोनाच नहीं सरते रहता, उन्होंने इंस्टाग्राम ओपन करे तो बस उनको सजेस्ट होने के रील्स कैसे रहते मालूम क्या? इस बार भी सहरी उसके बिना गुजरेगी, इस बार भी इफ्तार उसके बिना गुजरेगी, इस बार भी कोई नहीं कहेगा हाथ छोड़ो पकोड़े जल जाएंगे। ऐसे रीला दिखा दिखा को और थोड़ा कंगाल करता उनको इंस्टाग्राम। फीलिंग सैड फॉर सिंगल बॉयज। एंड जो कपल्स रहते हैं उनके तो अलग ही नखरे, सहरी को भी उन्हें उठा रही, इफ्तारी करने का भी उन्हें याद दिला रही, अपना 1-1 सेकंड का अपडेट दे रही उसे, एंड उसका 1-1 सेकंड का अपडेट ले रही। यहाँ तक कि बर्तन धोते जब भी बातें बंद नहीं हो रहे इनके। ऐसे हलाल महीने में भी आशिकी उतर रही नहीं इनकी। बाकी सब जने एक अलग ही दुनिया में रहे, तो ये नवे से जो शादी हुए रहते देखो, इन्हों एक अलग ही दुनिया बसाए रहता है। ये पट्टन का तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे पट्टन दा के लाइफ का सबसे बेस्ट रमजान बोले को तो शादी होने के बाद का सबसे फर्स्ट रमजान। भाई हंसू नको, मालूम है तेरी भी हुई शादी इस बार। क्या इनकी सहरी, क्या इनकी इफ्तारी के टाइम का सब भी दोस्त मस्जिद को बुलाए तो जा रहा नहीं की बोले तो मस्जिद से ज्यादा वेराइटी का खाना घर में बनाए से, और जो लव मैरिज कर लिए उनको घर में खाओ बोले को तो इन्हों मस्जिद हमको भाग को जा रहे की बोले तो इसके चांद को मैगी छोड़ को क्या भी बनाने चाहता नहीं। अब तक हमें बात करें सिंगल लोगों के बारे में, कपल्स के बारे में, और जिसकी नई सी शादी हुई उनके बारे में। अब बात करेंगे एक और प्रजाति के प्राणियों के बारे में, जिसमें आते वो प्राणी जिसकी एंगेजमेंट तो हुई लेकिन शादी रमजान के बाद है। इन्हों खुश होना क्या दुखी होना इन कुछ नहीं समझ में आते रहता की बोले तो ऑलमोस्ट शादी होने वाली रो को भी ना सहरी को उठाने वाली जोरू है, और इफ्तारी में भी अम्मी बनाए सोच खाना, बट शादी ना हो को भी ईदी तो देना जोरू को। ये कहाँ का इंसाफ भाई। ऐसे लोग कब रमजान सरता की कर को वेट करते रहते हैं कि बोले तो ईद के दिन चांद सलामी को भी जाने का रहता है इनको। हर इफ्तारी के बाद में सब लड़कियां मिलने का तुमना किचन में जो सिंक रहता उसके सामने बर्तन धोते हुए, हमारे लड़का ना मिलने का तुमना बादशाह भाई, शब्बीर भाई और उमेर भाई के पान शॉप में की बोले तो यत्ते तो समझदार है तुम्हें। अब मुझे एक सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने का है। जब से मैं ये लास्ट वीडियो में समोसे वाले की पोल खोली हूँ तब से धारवाड़ के सब समोसे वाले मुझे बैन करें। ये रमजान खत्म होने के अंदर है इनके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा हुए रहते हैं। ये समोसे बेचने वालों को मेरी एक रिक्वेस्ट है, भाया तुम्हें 15-15 रुपए का एक समोसा बेच रहे हैं, एटलीस्ट उसमें 5 रुपए का तो खैमा डालो, या तो उसे वेज समोसा कर को डिक्लेयर कर छोड़ो। लेते नहीं हमें खैमे का समोसा कर को देते हैं, ढूंढे तो भी खैमा नहीं मिलता। जैसा हमें समोसा खाते रहते हैं, अब भी आता खैमा, अब भी आता खैमा, अब भी आता खैमा, कहाँ घंटा आता खैमा। समोसा खत्म हो जाता लेकिन तुम्हारे समोसे में खैमा नहीं मिलता। लेकिन मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, उन्होंने मजे बयान करेंगे।
लेकिन सब जने को बैन नहीं कर सकते। जब तक उन्होंने ये खैमे के समोसे में प्याज की जगह खैमा नहीं डालते तब तक मेरी हड़ताल चालू रहती। हम ना समोसे में खैमा होना प्याज नहीं। मेरे सपोर्ट में कौन कौन है कमेंट करो तुम्हें भी ये वीडियो के नीचे। #we want खैमा इन समोसा, #नो प्याज। और एक बात बोलना चाहता हूँ तुम ना सबको, अगर तुम्हें कहाँ भी समोसा खरीदने गए बोले तो सबसे पहला सवाल ये पूछना तुम्हें उनको, समोसा खैमे का है क्या प्याज का? अगर को थैंक यू। जब से मैं ये समोसे वाला की पोल खोला था कि करोड़ों से कमा रहे हैं नौकर पोल को, तो सब जने समोसे का बिजनेस चालू कर छोड़े और कंपटीशन बहुत ज्यादा हुआ। उसके वास्ते और एक बिजनेस लेको आए समय तुम्हारे वास्ते। अगर तुम्हें करोड़पति बनना चाहते हैं वो भी ये रमजान में, तो तुम्हें समोसे का बिजनेस करो नको। अब आओ तुम्हें कलंगड़े के बिजनेस को। जैसा कि तुम ना मालूम है इस साल धूप बहुत ज्यादा आने वाली रमजान के महीने में, सो सबसे ज्यादा डिमांड रहता हाइड्रेशन के वास्ते कलंगड़ा। सो सब जने कलंगड़े का बिजनेस करो। #न्यू बिजनेस, #कलंगड़ा। अब बात करेंगे शॉपिंग के बारे में। हमारे पट्टनदा का क्या भी प्रॉब्लम नहीं, 1000 रुपए दे दो बस इनको, जीन्स पैंट, शर्ट, बेल्ट सब भी लगाते हैं, फिर भी अंडरवेयर के वास्ते पैसे बचते हैं इनके पास। लेकिन ये लड़कियां के कपड़े इतने महंगे रहते हैं, बोलते तुम ना पूरी आस्ती बिकाए तो भी 2 जोड़ी कपड़े नहीं आते इनके। और उसमें भी ये लड़कियां को कौन से भी कपड़े पसंद नहीं आते। हुबली धारवाड़ के एक भी दुकान मिस नहीं हुए जैसा फिराए तो भी फिर भी बेलगाम को एक ऑप्शन में रखे रहते हैं। चलो बा बेलगाम में भी इनको पसंद आते हैं, करको समझे क्या तुम्हें कपड़े? चांसेस नहीं। ये कलर में डिजाइन है वो पसंद आता, और वो डिजाइन में कलर है ये पसंद आता, जो एग्जिस्ट नहीं करता। एंड लास्ट में जाको सिलाने के कपड़े लेकर आते हैं। ये लेडीज टेलर हम भी इतने चालू रहते हैं, बोलते तुम ना करेक्ट एक दिन पहला से देते हैं उनको कपड़े, जल्दी दे तो उनको भी मालूम है टाइट हुआ, लूज हुआ, गला छोटा हुआ, आस्तीना लंबे हैं, ऐसा सब करते पड़ते हैं। उसके वास्ते एक दिन पहला देता है इन्हों। अब वो पाप बेचारे लड़कियां की भी मजबूरी ऐसी रहती, या तो उन्होंने वो कपड़े पहनना या तो फिर पुराने पहनना। हमारी लड़कियां पुराने कपड़े पहनते हैं क्या? चांसेस नहीं। हमारे लड़के हर साल रमजान का बहुत बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं कि मालूम क्या, शिरकुरमा पीने नहीं, दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करने नहीं, नए कपड़े पहनने ये भी नहीं, फिर कई को हमें लड़कंदा रमजान और बकरीद का वेट करते रहता है। हमारे पट्टनदा को दुनिया का सबसे मुश्किल काम दो तुम्हें करता है उन्होंने। एक लिए रुक को 10 जने के साथ लफड़ा करने बोलो करते हो ना, दोस्तों के साथ डेंजर से डेंजर जगह जाने बोलो, दिन भर गद्दा काम करे सर का कर को, फिर भी रात को घर को हंसते आने बोलो, हर एक चीज करते हो ना। लेकिन खुद के बाप को एक बार गलने मिलने बोलो, किसके भी हाथ से नहीं होता। उतना धैर्य है नहीं किसके भी पास, लेकिन सब जने मौके की तलाश में रहता है। और साल में सिर्फ ये 2 मौके रहते हैं जब हर बेटे को अपने अब्बा के गले मिलने का मौका मिलता, एंड वो मौका कौन भी अपने हाथ से जाने नहीं देते। एंड वो जो 10 सेकंड की खुशी रहती वो दुनिया की सारी नेमत लुटाए तो भी नहीं मिलने वाली वापस। जो ये मौका जाने देते हैं उनके जैसा बदनसीब इंसान दुनिया में कौन नहीं का तुम है। ले यहाँ चे इनो कहाँ जा रहे हैं, फिर बहुत मौके आते हैं, ये क्या बड़ी बात है? ये सबसे बड़ी गलती करते हैं सो। पिछले रमजान में भी ऐसा कुछ लोग सोचे थे, लेकिन इस बार पछता रहे उन्होंने, सोच रहे रहेंगे काश उस दिन लास्ट बार अब्बा को गले लगा लेता, बस थोड़ी देर के वास्ते। बट अब बहुत देर हुई भाई, खो दिए हमें वो मौका। इसके वास्ते बोलता हूँ वक्त रहते कदर कर लो। फानी दुनिया है, आज तो है लेकिन कल का पता नहीं, या तो हम नहीं या तो वो नहीं, क्या मालूम और कितने रमजान बकरीद बचे सो है हमारे सबके लाइफ में। रमजान के मौके से ही सही लगा लो अपने अपने वालिद को अपने अपने गले। सबके नसीब में ये बात नहीं होती, उठा लो फोन जब तक अब्बा के नंबर से कॉल आ रहा। खुश नसीब है तुम्हें लोग जिसके नंबर को अभी भी अब्बा के नंबर से कॉल आ रहा। वक्त रहते जी लो उनके साथ अपनी जिंदगी की। बोले तो कुछ बदनसीबा ऐसे भी है जो ईद के दिन कब्रिस्तान जाकर मिल पाते हैं अपने वालिद को। क्या बोलूं मैं बाप की खिदमत में, घर में बरकत बाप से होती है। जब बाप का साया सर पर हो तो जिंदगी जैसे गुलिस्तान होती है। ताउम्र करूं मैं उनकी खिदमत, ये खुश नसीबी भी बस कुछ किस्मत वालों के पास होती है।